सर, आज का रूट तो खत्म हो गया है। अब वापस डब्ल्यूडी चलें? शिवा, वजरा डैशबोर्ड में तो तुम्हारी आज की 42 दुकानें दिखा रहा है, लेकिन हमने तो केवल 33 दुकानें की है। बाकी दुकानों का क्या हुआ? सर, इनमें से कुछ दुकानें बंद हो गई हैं, कुछ का नाम बदल गया है और कुछ की जगह बदल गई है। तो इन दुकानों को अब मैं सर्विस नहीं करता। तो ये तुम्हारी रूट का हिस्सा ही क्यों है? पता नहीं सर, पिछले डीएस की बीट में भी यही थी, हमारी बीट में भी यही है, हमने कोई बदलाव नहीं किया। लगता है तुम्हें अभी यह नहीं पता कि ये तुम्हारे इंसेंटिव पर कैसे असर देगा। एक काम करो, जाओ गुरुजी से पूछो और फिर मुझे बताओ। हे गुरुजी, कृपया मुझे ये बताइए कि आउटलेट क्लीनअप जरूरी क्यों है। आइए आज समझते हैं आउटलेट क्लीनअप क्यों जरूरी है। किसी भी डीएस के पास सही मात्रा में आउटलेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डीएस और एई की कमाई पर असर कर सकता है। यहाँ हम आउटलेट स्तर पर टारगेट बनाते हैं, चाहे वो आपके टारगेट पीसीपी के हों या अगरबत्ती माचिस के, इंसेंटिव एसक्यू के हो या रेड एसक्यू के। बंद या डुप्लीकेट आउटलेट के कारण डीएसपीएम और एई लक्ष्य पर असर पड़ सकता है। जैसे समझिए, राम और श्याम हमारे दो ग्रोसरी टू डीएस हैं जिनके पास 270 आउटलेट है, लेकिन इनमें से असल में केवल 200 आउटलेट ही चालू है जहां कन्वर्जन हो सकते हैं। समझिए, राम ने अपना आउटलेट क्लीनअप नहीं किया, लेकिन श्याम का आउटलेट क्लीनअप पूरा हो गया है। अब इस हिसाब से जहां राम को 1620 रिकमेंडेशन आ रहे हैं अपनी 270 आउटलेट पर, वहीं शाम को केवल 1200 रिकमेंडेशन आए। अब अगर ये दोनों 470 इंसेंटिव एसक्यू कर लेते हैं, तब भी आप देखेंगे कि राम का डीएसपीएम में कुछ नहीं बन पाया, पर इतने ही कन्वर्जन करके शाम का डीएसपीएम बन गया। इससे हमें समझ आता है कि आउटलेट क्लीनअप आपको आपका डीएसपीएम दिलाने में मदद करता है। गुरुजी, मुझे तो डीएस शाम जैसा बनना है। मुझे नहीं पता था कि आउटलेट क्लीनअप नहीं करके मैं अपनी ही डीएसपीएम कमाई पर असर दे रहा हूँ। मेरे पास तो कई आउटलेट है जो बंद करनी है, पर मैं ये नहीं जानता वो कैसे करूँ। यह काम आप अपने डब्ल्यूडी ऑपरेटर से कह के करवाइए, एक बार जब आपके एरिया एग्जीक्यूटिव अप्रूवल दे दे। सिफी से कैसे आउटलेट डीएक्टिवेट करे, इस चीज का अलग वीडियो है हमारे पेज गुरुकुल चैनल पर। गुरुजी, लेकिन मैं ऐसे इन सब आउटलेट को कैसे बंद कर दूं? इनमें से कई आउटलेट पर बिल लगे हुए हैं और इनका पैसा आना अभी तक बाकी है। हमें असल में डीएक्टिवेट करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। हम फिलहाल के लिए इस बीट से और इस डीएस से इस आउटलेट को हटाकर एक काउंटर सेल्स की बीट या डीएस पर लगा देते हैं, और फिर जब पैसा आ जाए उसे बंद कर देंगे, और अगर वह दुकान फिर खुल जाती है तो फिर ऐड कर देंगे। गुरुजी, सही टारगेट पाने के लिए क्या इन आउटलेट को कभी भी निकाल सकते हैं? नहीं, महीने के बीच में इन आउटलेट को हटाकर आपके टारगेट में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर हम इन आउटलेट को महीने की 28 तारीख से पहले हटा देते हैं तो अगले महीने के टारगेट में फर्क जरूर आएगा। सही बात, इसलिए आपको जिस भी चीज की जानकारी ना हो उसके लिए गुरुजी से जरूर पूछना चाहिए। ऐसे ही गुरुजी के ज्ञान के साथ सूचित रहने के लिए कृपया पेज गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें